नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से सामने आया ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना रवैया। यास को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में नहीं पहुंची ममता बनर्जी। हालातों पर चर्चा के लिए घंटों इंतजार करते रहे पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यपाल धनखड़। हालांकि ममता ने मीटिंग की जानकारी ना होने का बहाना मारा और आधे घंटे बाद करीब ताव में पहुंची ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ कुछ पल के लिए वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट सौंपकर वहां से वापस चली गई। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है, जो जहां पर यास तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी को बैठक में बैठकर इस संबंध में बातचीत करनी चाहिए थी। तो वहां पर आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी खींच दिखाते हुए, अपना क्रूर चेहरा दिखाते हुए, अपना तानाशाह रवैया दिखाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में आना जरूरी नहीं समझा। हालांकि आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी का इंतजार तक किया। लेकिन आप सोचिए कि कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत प्रदेश के मुखिया ने की है कि उसी बैठक, जहां पर बैठक हो रही थी, उसी परिसर में मौजूद होने के बावजूद भी ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव इस बैठक में देर से पहुंचे, जो कि साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से एक छोटी सी मुख्यमंत्री होते हुए देश के प्रधानमंत्री का अपमान ममता बनर्जी की ओर से किया गया है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और ये ममता बनर्जी के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री जिस ममता बनर्जी को प्रदेश के हालातों का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहिए था, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर तमाम झूठे आरोप ममता बनर्जी लगाते हुए दिखाई पड़ रही थी अब तक, और तूफान को लेकर भी ये कहती दिखाई पड़ रही थी कि इस यास तूफान से, चक्रवाती तूफान से पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। इसमें कई लोगों का नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें एक आध लोगों की जान जाने की खबर जरूर सामने आई हो, लेकिन कई परिवार इस तूफान से बेघर हो गए हैं। और इस वक्त पर ममता बनर्जी को उन प्रभावित 1 करोड़ परिवार वालों की सोचकर, अपनी अकड़ को दूर रखकर, अपने खींच को दूर रखकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिंदुवार तरीके से प्रदेश के हालातों को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही हैं, और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ने अपना शर्मनाक रवैया दिखाया है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सवालिया निशान भी खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक अपने जो तमाम शर्मनाक चेहरे दिखा रही हैं। हालांकि किस तरीके से हम ये देख रहे थे कि पिछले दिनों जब गृह मंत्रालय की ओर से बैठक यास तूफान को लेकर की गई थी अमित शाह के साथ, तो किस तरीके से मुख्यमंत्री ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि पश्चिम बंगाल के साथ पक्षपात किया गया है। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे तो सोचिए आप, प्रधानमंत्री की अगवानी करने की बजाय किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का अपमान ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें ममता बनर्जी हालांकि कुछ समय के लिए पहुंची और बाद में उन्हें अन्य मीटिंग्स में जाना है ये बहाना देकर वहां से निकल गए। और जब ममता बनर्जी को लगा कि अब उनकी किरकिरी होने लगी है, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ममता बनर्जी ये कहती दिखाई दी कि उन्हें इस मीटिंग के बारे में सोचिए कोई जानकारी ही नहीं थी। बतौर मुख्यमंत्री कैसे इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री दे सकता है, जहां पर यास तूफान को लेकर कई दिनों से लगातार गृह मंत्रालय एक्टिव मोड पर है। और एक दिन पहले ही ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और बंगाल का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और हालातों का जायजा लेकर इन प्रदेशों में पहुंचेंगे। लेकिन ममता बनर्जी अपनी गलती को छुपाने के लिए सफाई पेश करती आ रही हैं।
है कि उन्हें इस मीटिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं थी और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मीटिंग में गई, मैंने प्रभावित इलाकों का जो तमाम रिपोर्ट्स बनाई थी वो प्रधानमंत्री को सौंपी और उन्हें ये कहकर वहां से वापस लौट गई कि उन्हें अब अन्य अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करनी है। इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश में जो प्रभावित लोग हुए उनकी मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए की मांग की है और मैंने उनसे कहा कि राज्य के अधिकारी मुझसे मिलना चाहते हैं और मैंने उनकी अनुमति लेने के बाद उस मीटिंग से बाहर आने का फैसला किया था। यानी कि वो अपनी ओर से की गई गलती की सफाई यहाँ पर पेश करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में हुई इस मीटिंग के बाद मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर तीनों अलग अलग राज्यों का जहां का आज प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा लिया, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो ओडिशा हो या फिर झारखंड हो, प्रधानमंत्री मोदी ने 1,000 करोड़ रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है जिसमें मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख मुआवजा दिया जाएगा और इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि इसको लेकर नुकसान की सीमा को लेकर इसका पहले आकलन किया जाएगा और राज्यों का दौरा करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी जिसके बाद इन अलग अलग राज्यों को राहत राशि प्रदान की जाएगी, जो कि साफ तौर पर इस विषय को लेकर ममता बनर्जी को बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन देखिए ममता बनर्जी अपनी हार शायद नहीं पचा पा रही हैं और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी बार बार केंद्र के ऊपर अपनी खींच निकाल रही है। हालांकि आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ये पहला ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी का आमना सामना था जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी ने अपनी खींच दिखाते हुए साफ तौर पर साबित कर दिया है कि ममता बनर्जी अपनी हार नहीं पचा पा रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि ममता बनर्जी ने जो पहले ये कहती दिखाई पड़ रही थी कि अगर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी इस मीटिंग में आते हैं तो वो इस मीटिंग में नहीं आएंगी, लेकिन अब वे कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि उन्हें इस मीटिंग की कोई जानकारी नहीं थी। तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिली है और किस तरीके से जो इस कमजोर वक्त की बात आप छोड़िए, जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने से बंगाल जो हिंसा के तांडव में जल रहा है वहां पर कुछ भी ममता बनर्जी अब तक बोलती हुई दिखाई नहीं पड़ी है। वहीं कोविड को लेकर किस तरीके से लगातार जो केंद्र सरकार एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही है उसको लेकर भी केंद्र पर तमाम झूठे आरोप लगाती ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब जब ये साइक्लोन यास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव मोड पर आए हैं और खुद पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं सोचिए अब हालातों का जायजा लेने, तो मुख्यमंत्री का अपमान देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री बौखलाती हुई हर बार की तरह जिस तरीके से लगातार वो केंद्र पर खींच निकालती हैं, एक बार फिर से उनका चेहरा ये सामने आया जो कि साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब ये जवाबदेही करनी होगी कि आखिर क्यों आप इन करोड़ों जनता की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही हैं। क्योंकि अगर बतौर मुख्यमंत्री आप ही इन तमाम रिपोर्ट को प्रधानमंत्री के सामने पेश नहीं कर पाएंगी तो आप सोचिए कि आप किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसेंगी और किस मुंह से इस आपदा के लिए राहत राशि की मांग करेंगे जो आप लगातार कर रही हैं। लेकिन ऐसे में ये समझने वाली बात है कि ममता बनर्जी जो लगातार तमाम तरह की बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ती हैं और ये कहती हुई दिखाई पड़ती कि केंद्र की सरकार से उनके प्रदेश को लेकर पक्षपात किया जा रहा है, उन्हें वैक्सीन नहीं दी जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, बीजेपी के नेता उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब वक्त था मुख्यमंत्री का कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, प्रदेश के सामने खड़े होने का, जनता के हित में, जनता के विकास में और जनता की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको बता दें तस्वीरें लगातार आप भी देख रहे होंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके में पानी भर गया है, लोग अपना घर छोड़कर मदद के लिए दूसरी जगह पर स्थानांतरण कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ अपना बदला निकालना है, सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा दिखाना है और यही बड़ी वजह है कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने अपनी मानसिकता का प्रमाण दिया है जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की इस हरकत को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आने लगी हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता दीदी ने चक्रवात पर एक महत्वपूर्ण बैठक को छोड़ दिया क्योंकि उनको यह अहंकार है, उनके अहंकार को ठोस पहुंची है। करोड़ों लोग फंसे
हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने अहंकार से मतलब है और उन्हें इन तमाम जीवन से ऊपर अपना अहंकार लगता है। लोग साफ तौर पर अभी अपनी प्रतिक्रिया निकाल रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो कोविड से संबंधित बैठक में शामिल नहीं होती, वो चक्रवात से संबंधित बैठकों में शामिल नहीं होती, लेकिन इनमें से किसी भी मुद्दे से निपटने में अपनी विफलता के लिए वो केंद्र सरकार पर हर बार की तरह सारे दोष फोड़ देंगी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक बार फिर से जो अपना गुस्सा दिखाया है, अपनी बौखलाहट दिखाई है, अपनी तिलमिलाहट दिखाई है, ये साफ तौर पर बताता है कि ममता बनर्जी अब तक बदले की आग में है, जिसका खामियाजा पश्चिम बंगाल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही हैं, और अब जब मौका था ममता बनर्जी के पास कि वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर अपने प्रदेशों के हालातों का जायजा वो कर पाती, एक एक बिंदुवार तरीके से अलग अलग घटनाओं को बता पाती, लेकिन देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक बार फिर से पीएम का अपमान किया है, जो कि साफ तौर पर एक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर एक गैर जिम्मेदाराना रवैया को दर्शाता है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।